Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मीन्स एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, सही गलत मतलब, खाली था यानी ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें मैंने विथ सॉल्यूशन समझा के सारा कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर आगे भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए थे, तो इसके लिए मैं आगे के क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन समझा रही हूँ आपको। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसकी हेल्प ले सके। और ये जो सैम्पल पेपर है ये पंजाब बोर्ड की तरफ से स्पेशली आपके प्री बोर्ड के लिए ही आया हुआ है। वो डिपेंड करता है आपके स्कूल वालों पे कि वो यही पेपर डालेंगे या डिजिट्स चेंज करके दूसरा पेपर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है मैंने आपको बाकी शॉर्ट तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में बता दिए थे। आपने नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास 10 सैम्पल पेपर, जस्ट इस वीडियो के पहले वाली वीडियो। ठीक है, अब जो है मैं पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगी, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका 2 मार्क्स का है। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15। अब ये वीडियो अगर पंजाबी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो बेटा पंजाबी में तो नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन तो दोनों के सेम ही होते हैं ना, तो आप सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो HCF पता करना है आपको 12 एंड 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सिंपली आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 12 है, 15 है और फिर 21 है। ठीक है, तो हमने 12 का किया तो 2 6 12 हो गया, उसके बाद 2 3 6 हो गया और फिर 3 1 3। तो आपका यहाँ पर उसके बाद 15 किससे डिवाइड होता है, 3 5 5 1 इस तरीके से। यहाँ पर 21 हमारे पास 3 डिजिट थी ना, फिर 21 आपका किससे हो जाएगा, 3 7 और 7 1। अब HCF का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो आप देखो 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, 2 यहाँ है तो हमें आगे है ही नहीं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इन सब में हमारे पास अगर हम कॉमन देखें तो वो क्या है, 3। तो ये इसका क्या हो गया, HCF। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये डिजिट्स चेंज करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपको ज़ीरोस पता करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको आपको जो है इसके फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको 2 डिजिट ऐसी सोचनी होगी जिनको प्लस माइनस करें तो -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए। तो हमने 2 डिजिट क्या सोच ली है, -4 और +2। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। बड़ी डिजिट का साइन हम लगाते हैं हमेशा, तो बड़ी डिजिट माइनस में, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर -2 आ गया ना। ठीक है, अब इसी 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 देखो क्या हो जाएगा, कैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर प्लस का। ठीक है, तो 4 2 कितना हो जाता है, 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। जिनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा उनको पता लग रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट फटाफट सम करा रही हूँ, बेसिक्स क्लियर कराने का टाइम इतना है नहीं, आपको सोल्यूशन पहुँचाना था मुझे जल्दी से जल्दी। तो वो जो थे फैक्टर्स मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिखा देखो, ये जो पहला x² है उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद ये -2 की जगह जो मैंने फैक्टर बनाए थे मीन्स -4x + 2x। ठीक है, उसके बाद माइनस का 8 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद आप ये कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 डिजिट की ब्रैकेट बना दी। देखो पहले इन दोनों की ब्रैकेट बना दी, उसके बाद इस प्लस से इस 8 तक की ब्रैकेट बना दी। ठीक है, ये स्टेप आ गई आपकी। ठीक है, अब देखो आगे बताती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो
इस दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? इन दोनों में से आपका x कॉमन निकल रहा है। बच क्या रहा है इसके अंदर? इसके अंदर बच रहा है x माइनस 4। ठीक है, थोड़ा नज़दीक लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगा। x कॉमन निकल के x माइनस 4। अब इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है? सबसे पहले तो आगे प्लस है तो हमेशा प्लस रहेगा। 2 कॉमन निकल रहा है तो देखो 2 यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा? x। और यहाँ 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 4। मतलब हमेशा ये वाली और ये वाली डिजिट क्या होगी? सेम आएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो सेम डिजिट है इनमें से एक को लिख लेना है। एक को हमने लिख लिया, किसको लिख लिया हमने इसको लिख लिया x माइनस 4 को। दूसरा जो हमने कॉमन निकाला था इनको मिला लेना है, x प्लस 2। ठीक है, समझ आ गया? तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों के इक्वल में 0 लगा लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये प्लस की डिजिट है उधर को जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर माइनस की डिजिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी है उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हमें इसकी x बराबर करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इसके आगे 2 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को इसके आगे क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की हम इस सारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ हाँ, तो थोड़ा सा खुल गया था, कुछ और ओपन हो गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 2 के आपने 3 से मल्टीप्लाई की, 2 3 सा 6, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 4 2 सा 8, और इस 2 की मल्टीप्लाई आपने 2 से, सॉरी इस 10 की मल्टीप्लाई आपने 2 से की तो कितना आ गया? 20। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इस वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई की तो ये 6 हो गया, फिर 3 से 2 में मल्टीप्लाई की तो 6 हो गया, 3 से 2 में मल्टीप्लाई की तो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो हमारी आई है, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, इनको हमने क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। और जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे के साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? देखो यहाँ पर जो है इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? प्लस। यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है तो ये हमने क्या कर दिया? माइनस। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस की सेम डिजिट्स क्या हो गई? कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों प्लस का है तो 8 और 6 को प्लस कर दिया तो 14y। यहाँ पर ये प्लस का है और ये क्या है? माइनस का। अब ये जो नीचे वाली डिजिट है ना, इसका साइन जो है वो नीचे वाली डिजिट का लिया जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 20 में से 6 को माइनस किया तो 14। अब क्या होगा? y यहीं रह जाएगा, ये 14 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करके 14 आउट ऑफ 14 कट के y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू फिल करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हमने x की वैल्यू नहीं फिल करेंगे, हम y की करेंगे क्योंकि हमने y की निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने? 3x ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 4y है, 4 मल्टीप्लाई 1। 1 क्यों लिखा मल्टीप्लाई? क्योंकि y की हमने वैल्यू क्या रख दी है? 1 रख दी है। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारे पास? देखो 3x ऐसे ही रह गया, ये 4 1 सा 4 को हम इधर लेके चले गए तो ये प्लस का था, यहाँ जाके क्या हो गया? माइनस का। तो 10 में से 4 को माइनस किया, 6 आ गया। ये 3x मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप PDF से क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे वो भेज दूँगी अभी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। ड्रॉ ट्रायंगल को आपको बोला हुआ है कि दोनों क्या है? सिमिलर, मतलब एक जैसे दिखने में। यहाँ पर इसकी 15 हाइट दे रखी, इसकी आपको पता करनी है। बेस 24 दिया है, इसका 16 दिया है। देखो जब सिमिलर है दोनों ट्रायंगल तो इनकी ये सारी चीज़ें क्या होगी? एक दूसरे के प्रोपोर्शन होगी। तो हमने क्या किया? वही चीज़ यूज़ की है यहाँ पर। पी क्यू ये है हमारे पास। ठीक है, हाँ थोड़ा सही हो गया। हाँ, पी क्यू अपॉन हमने क्या कर दिया? एम एन। ठीक है,
ये वाला। उसके बाद RQ/ON ये कर दिया। यहाँ पर हमने वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 16 और 24। अब इसको क्या करना है, हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15 की मल्टीप्लाई 16 से, 24 की x से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये x यहीं रहेगा और 24 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो फिर आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सिंपली आपको ये डिजिट दी हुई है और डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, जो पहली डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, ये पहली वाली हमारी x1 होती है, ये y1 होती है, ये x2 होती है और ये y2 होती है। ये क्लियर। अब देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना है, आपने बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्या होता है, d = x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो वैल्यू थी मैंने आपको बताई थी वो फिल करनी है। x2 हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, मैंने बताया था ना, x1 y1 x2 y2, तो ये 4 फिल कर दिया। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 फिल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी वैल्यू फिल कर देनी है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 की स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसी तरीके से 3 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2। 2 की स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बीच में आपका प्लस का साइन है, तो 4 4 कितना हो गया, 8। अब इसको 8 को कैसे सॉल्व करोगे, 8 का रूट निकाल लो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, तो क्या आ गया, जो आपके पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकल जाएगा, जो पेयर नहीं बन रहे वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ये है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसमें आपको रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर दिया और सेक्टर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो एंगल दिया है इसका मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है। एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो बस इसी में वैल्यू आपको सिंपली फिल करना है। यहाँ पर देखो, वैल्यू क्या, थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, 60 फिल कर दिया, यहाँ 360, पाई की वैल्यू हमने 22/7, आर की वैल्यू हमें 6 दे रखी है। सारी वैल्यू फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कटिंग करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 0, 6 1 ज़ा 6 और 6 10 ज़ा आ जाएगा। उसके बाद इस 10 1 ज़ा और 10 6 ज़ा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो 132 आ जाएगा। नीचे 7 बचा है, ये 7 लिख दिया। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि इफ़ साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो आपको कॉस ए की वैल्यू पता करनी है। साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस ए की वैल्यू पता करनी है। तो हमें एक पहले ट्रायंगल बना लिया। साइन ए का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पी आएगा यहाँ पे। ठीक है, हर हर बोले। तो यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला है वो साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन दिया है। साइन दिया है मतलब P/H है। P मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, H मीन्स हाइपोटेनस, मतलब ये 3 है और ये क्या है, 5 है। अब कॉस का पता करना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन था पहला, दूसरा क्या है, तो कॉस, B/H, मतलब ये B चाहिए और आपको H चाहिए। तो H तो आपके पास है, पर हमें B क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब B फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। सारी वैल्यू फिल करी, ये सॉल्यूशन आपको आता होगा। ठीक है, वैल्यू फिल करने का 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, फिर 25 में से 9 को माइनस कर दिया, √16, अंडर सॉल्व करेंगे तो 4 4 ज़ा क्या होता है, 16, मतलब बेस आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो अब कॉस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर P/B, तो P/B, एक मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हाँ, कॉस का फॉर्मूला है B/H। ठीक है, तो ये B/H हो गया। ठीक है, तो B क्या है आपके पास, B आपका 4 आ गया और H आपका 5 आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग है, उसमें कंटेन है 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल एंड
रैंडमली उसमें से कौन सी निकालनी है, रेड और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखना है, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 5 और 3 कितने हो गए, टोटल बॉल आपकी 8 हो गई। रेड बॉल कितनी होगी, बॉल की प्रोबेबिलिटी और टोटल आउटकम। रेड बॉल आपके पास कितनी है, 3 है, तो 3 ही निकलेगी, इससे ज़्यादा तो निकलेगी नहीं, तो 3 अपॉन क्या लिख दोगे आप, 8। आगे नॉट रेड, तो मतलब कौन सी हो गई, ब्लैक हो गई ना, रेड नहीं है, तो ब्लैक कितनी है 5, तो 5 अपॉन 8, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गए आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 मार्क्स का। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी मैचिंग है, ठीक है, उसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले देख के उसको मैच कर देना। तो आप अपनी बुक में इजीली देख लेना, वो जो फॉर्मूले वो चैप्टर नंबर 3 से हैं शायद। तो फॉर्मूले किसी भी चैप्टर के आ सकते हैं, आप फॉर्मूले कर लेना, बहुत ईजी है मैचिंग करना फॉर्मूले की। फॉर्मूले जरूर याद रखना, 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर के फॉर्मूले मैचिंग में आने ही आने हैं, तो सारे ही चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ मैनी मल्टीपल 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 से कितने मल्टीपल आते हैं। तो देखो 10 से शुरू करनी है, तो सबसे पहले 12 कैसे पता करोगे आप, देखो 11 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 12 को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये आएगा, ठीक है। तो पहला तो हमने 12 लिख दिया, लास्ट 250 से नीचे आप देखना 249 नहीं डिवाइड होगा, 248 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 छोड़ के 3 4 डिजिट लिख के डैश डैश लास्ट का 248 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए पहली डिजिट क्या है, ए, दूसरा जो है इसमें से अगर आपको डी निकालना तो हम क्या करते हैं, दूसरी में से पहली डिजिट को माइनस कर देते हैं, मतलब ये। तो डी कितनी आ गई आपकी 4, ठीक है, तो डी आ गया आपका यहाँ पर 4। उसके बाद ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू फिल कर दो, ए की वैल्यू फिल कर दो, डी की वैल्यू फिल कर दो। अब ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपली। यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो गया, 248 में से 12 को माइनस किया तो 236 आ गया। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 4 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। उसके बाद 4 से हमने इसकी कटिंग कर दी, तो कितना आ गया 59। यहाँ 1 प्लस का है, तो यहाँ आके क्या हो गया 1, सॉरी यहाँ माइनस का है, तो यहाँ आके क्या हो गया प्लस, तो ये मैं प्लस करके एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरीके से कि 2 एंगल दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। उसके बाद आपको जो है स्टेटमेंट प्लीज़ क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। टोटल डिस्टेंस 80 दे रखी है, तो हम मान लेते हैं यहाँ की डिस्टेंस 8x है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये 80 में से हम इस x को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की वीडियो वैसे मैंने बना रखी है 10th के जो मैथ्स का सिलेबस है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, फटाफट मैं इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने एक बार इस ट्रायंगल को लेना है, एक बार इस ट्रायंगल को लेना है, दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा करती हूँ तब आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमने DCP ले लिया, मतलब ये वाली ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, बेस दिया है। हम क्या ले लेते हैं, एक चीज़ ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला मतलब tan का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एंगल कौन सा है 30, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन DP, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, तो हमने क्या लिख लिया 1/√3 इज इक्वल टू CD हमारे पास है नहीं, ठीक, तो उसको हमने हाइट को h लिख लिया, और उसके बाद नीचे हमारे पास ये क्या है x, ठीक है। तो ये बात आ गई क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इज इक्वल टू क्या आ गया x/√3, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल ले ली, सेम इसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है, वैल्यू फिल करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपने सॉल्व किया है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी अभी ऊपर हमने निकाला हुआ है h इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो h की वैल्यू निकाली है ना x/√3, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, h की जगह x/√3 लिख दिया, बाकी वैसा का वैसे। अब इस इक्वेशन को तो शायद आप सॉल्व कर लोगे, ये x आपका यहीं रहेगा, ये √3 दूसरी साइड चला जाएगा, √3 क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है।
अब इस 3 से आपने ब्रैकेट को खोलना है, तो 3 से 80 में मल्टीप्लाई करोगे 240, 3 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। ठीक है, अब ये माइनस का 3x यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया 4x। 4x इज इक्वल टू 240। अब ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब आपको हाइट पता करनी थी, x इज इक्वल टू 60/√3। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगले पोल का क्या था, अगले पोल की ये वैल्यू थी, तो मतलब 80 अंडर ये x था। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ फिल कर दी, तो 80 में से 60 माइनस किया कितना आ गया 20/√3। ठीक है, बहुत फास्ट मैं करा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का है, दे रखी है आपको वैल्यू, क्वेश्चन में देख के ये आप कंस्ट्रक्शन कर लेना, बहुत ईजी है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, तो आप अगर ये सॉल्व कर सकते हो तो फटाफट सॉल्व कर लो, मैं जल्दी से आपके पास ये सारा सॉल्यूशन पहुंचा दे रही हूँ। हाँ जी, तो लास्ट तक ये बता रही हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखे हो तो एक बात आपको बता रही हूँ कि आप फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है ना कि आपको नहीं समझ आई लास्ट के क्वेश्चन, तो आप मुझे बताना, मैं इसकी फिर से समझा के आपको, चाहे ऑडियो में समझाऊंगी चाहे वीडियो में समझा के आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपका मीन मीडियन मोड है सिंपली और थ्योरम है। ठीक है, वो तो सिंपली ये कर लेना, अगर नहीं भी कर पाओ तो आप मुझे बताना, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, तो मैथ्स की अच्छे से तैयारी करके जाना, सैम्पल पेपर अच्छे से करके जाना, बाकी बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, जरूर पास हो जाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे।